हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है पाइथन बेसिक कोर्स के इस नए लेक्चर में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पाइथन के ऑपरेटर्स के बारे में कि क्या होते हैं ऑपरेटर्स, कैसे हम यूज़ करते हैं। आप ऑलरेडी उनको यूज़ करते हुए आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको आज अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ गया हूं आपके लिए, ताकि आप जान सकें कि ऑपरेटर क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उनका एग्जैक्टली क्या यूज़ होता है। ओके, तो हो सकता है कि हम डायरेक्टली जो कोड करते हैं उससे आपको सारे ऑपरेटर्स तक अप्रोच ना मिले, तो मैं आपको आज यहाँ पर मैक्सिमम सारे ऑपरेटर दिखाने वाला हूँ, कुछ एक को छोड़ के, जो कि ना तो यूज़ होते हैं और ना ही उनका कोई सेंस होता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पर आपको ऑपरेटर्स दिखा दूँ पाईचार्म पे। लेकिन सबसे पहले पाईचार्म पे आने से पहले, अगर आपने इस प्लेलिस्ट को सेव नहीं किया तो मैं पूरा का पूरा पाइथन बेसिक का कोर्स एकदम डिटेल में आपके लिए लेके आया हूँ, तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। और बस और मैं क्या कहूँ, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलते हैं पहचान पर और बिना कोई देर के शुरू करते हैं देखना कि ऑपरेटर्स क्या क्या है। तो हमारे पास बेसिकली देखा जाए, मैंने पहले से लिख के रखा है यहाँ पे, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं सबसे पहले तो ऑपरेटर होता क्या है मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हाट इज़ एन ऑपरेटर, और इसका आंसर मैं लिखूँगा ऑपरेटर। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। ऑपरेटर इज जस्ट अ सिंबल which commits some action or takes some action on the depending operands। अब सीधी भाषा में बोलूँ तो ऑपरेटर कोई भी ऐसा सिंबल होता है जो कि कुछ ना कुछ एक्शन करता है, कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन, कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करता है और कुछ वैल्यू रिटर्न करता है हमारे ऑपरेंड्स के साथ में। यानी कि जैसे कि आप 2+2 लिखते हैं तो 2 और 2 दोनों तरफ के जो है वो ऑपरेंड्स हैं और बीच में ऑपरेटर है प्लस। ओके, तो ये अपने ऑपरेंड्स के ऊपर कोई ना कोई एक फंक्शन, एक एग्जीक्यूशन, एक कोई टास्क करता है और कुछ रिटर्न वैल्यू प्रोवाइड करता है, उसको हम ऑपरेटर कहते हैं। ओके, ऑपरेटर तो हो गया सिंबल, और जो नंबर्स होते हैं या जो भी वैल्यूज होती हैं जिसके साथ हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो होता है ऑपरेंड। ओके, ऑपरेटर्स आर सिंबल्स विच कमिट सम एक्शन ऑन its operands and returns some value। ओके, तो ये किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ऑपरेटर कितने तरह के होते हैं, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ हैश टू डू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स। ये सारा का सारा जो मैं लिख रहा हूँ ये आपको नोटपैड फाइल में सेव करके मैं दे दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें वीडियो देखने के बाद में। अब सबसे पहले आ जाते हैं हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पे। आपको पता होगा प्लस माइनस और डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, ये सब तो बहुत इजी चीज़ें हैं, आपको सब कुछ पता होगा ये। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे क्या बताता हूँ, ये है एस्टेरिक सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए, ये है डिवीजन के लिए, एक और बार मैंने बता दिया। यहाँ से आ जाते हैं, ये है 2 बार डिवीजन का सिंबल। एक्चुअली ये फ्लोर डिवीजन का सिंबल है। मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आप दो चीज़ों को, दो नंबर्स को, या कोई भी दो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं डेसिमल वाले, या फिर कोई इंटीजर्स हैं, कुछ भी है, अगर दो नंबर्स को आप डिवाइड कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो सकता है उसका कोई डिविजनल क्वोशिएंट है, यानी कि उसका कोई फ्रैक्शनल पार्ट है क्वोशिएंट में। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप फ्लोर डिवीजन यूज़ करते हो तो उस फ्रैक्शनल पार्ट को हटा के आपको प्योरली एक इंटीजर मिलेगा। यानी कि अगर आप 4 को सपोज 2 से डिवाइड करोगे तो आपको 2 आंसर मिलेगा, लेकिन 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको 1 पॉइंट समथिंग मिलेगा। 4 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 आंसर मिलेगा, लेकिन 1 से ऊपर और 2 से नीचे कोई वैल्यू लो आपको 2 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर मिलेगा। कुछ भी हो, यहाँ पर आपको इंटीजर मिलेगा। तो अगर आप फ्लोर डिवीजन का यूज़ करोगे तो या तो 1 आंसर होगा या 2 आंसर होगा, या 1 और 2 ही हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये है, यानी कि डेसिमल वैल्यू जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको हटा देगा। फिर यहाँ पर इसी तरीके से 2 बार आ जाता है मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये नहीं है, 2 बार मल्टीप्लिकेशन का मतलब है ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, यानी कि पावर। अगर आपको किसी नंबर को पावर पे चढ़ाना है, यानी कि 2 रेज़ टू पावर 4 आपको लिखना है, तो आप लिखोगे 2 फिर 2 बार एस्टेरिक सिंबल और फिर 4, तो वो आपको पावर पे चढ़ा के दे देगा। अभी इन चीज़ों का यूज़ करके हम देखेंगे आगे चल के, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। ये है मॉड्यूलस ऑपरेटर, इसके बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ये कोई भी दो नंबर्स को डिवाइड करके रिमाइंडर वापस करता है। ठीक है, एक रिमाइंडर वापस करेगा ये आपको, यानी कि अगर आप 5 को 2 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा वो 0 नहीं होगा, तो वो जो भी होगा उसको ये रिटर्न करेगा।
ओके, फिर आ जाते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हमारे हो गए। अब हम आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का काम होता है कोई भी वैल्यू असाइन करना किसी वेरिएबल को। तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले तो इक्वल हम जो यूज़ करते ही आए हैं वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। उसके अलावा 4 शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स भी होते हैं, इनफैक्ट इससे ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम इन्हीं 4 को देख रहे हैं। तो माइनस इक्वल टू का क्या मतलब है, प्लस इक्वल का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई। इनका मतलब मैं आपको बता दूं, शॉर्ट हैंड ऑपरेटर्स मैं आपको अभी नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको आगे के पार्ट में समझाऊंगा इसी वीडियो के। क्योंकि क्या है कि अभी मैं केवल बोल के ये नहीं समझा पाऊंगा, आपको जब दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या होता है। आते हैं नेक्स्ट पर, तो कंपैरिजन। अगर हमें दो वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, चाहे वो नंबर्स हो, स्ट्रिंग्स हो, कोई वेरिएबल्स हो, कुछ भी हो, अगर हमें उन्हें कंपेयर करना है तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ये ऑपरेटर्स होते हैं इक्वल टू, यानी कि अगर दोनों साइड LHS और RHS इक्वल हैं तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ऐसे ही होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर अब ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी कि अगर RHS LHS से छोटा है, राइट हैंड वाली साइड लेफ्ट हैंड वाली साइड से छोटी है, तो ये ट्रू होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। ऐसे ही लेस देन इक्वल टू है, अगर लेफ्ट हैंड वाली साइड राइट हैंड वाली साइड से छोटी है तो ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और नॉट इक्वल मतलब इन दोनों को इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो फॉल्स, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ट्रू, यानी कि इस फर्स्ट वाले का उल्टा। ओके, तो ये आप समझ गए। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स पे आ जाते हैं। अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, समझ आ जाएगा, कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। जहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल थी वो मैंने आपको आगे के लिए छोड़ ही दिया है पार्ट। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट, इनका यूज़ हम इफ़ स्टेटमेंट्स में करते हैं कनेक्ट करने के लिए। यानी कि अगर इफ़ a ग्रेटर देन 5 एंड a ग्रेटर देन 6, 5 और 6 दोनों से बड़ा है चेक करने के लिए, इफ़ a ग्रेटर देन 5 एंड a ग्रेटर देन 6। हालांकि ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्टली a ग्रेटर देन 6, क्योंकि 6 से बड़ा है तो 5 से बड़ा होगा ही। लेकिन फिर भी अगर दो कंडीशंस है एक साथ मर्ज करनी है तो हम एंड का यूज़ करते हैं। अगर दो कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक ट्रू होने पर हमें वही टास्क करना है। मतलब कि अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो भी हमको आगे बढ़ना है, ऐसा नहीं कि दोनों ट्रू होने चाहिए, एक भी ट्रू हो तो और लगा देते हैं। और नॉट का यूज़ थोड़ा सा अलग होता है, कंडीशंस को मर्ज करने के लिए नहीं होता। कहाँ होता है, जहाँ कोई एक कंडीशन का हमें अपोजिट आंसर लेना हो। जैसे कि अगर a इक्वल टू 5 ट्रू देगा, अगर हम नॉट लगा देंगे पहले तो नॉट a इक्वल टू 5 फॉल्स देगा। ओके, ये चीज़ होती। मेंबरशिप ऑपरेटर इन, नॉट इन, ये दोनों होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, अब मैं आपको ये सारा कुछ बोल के बताने की जगह पे नोटपैड पर इसको सेव कर देता हूँ और मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं आपको सारे ऑपरेटर्स का यूज़ करके नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको उन ऑपरेटर्स का यूज़ करके दिखाऊंगा जो आपको शायद नहीं पता होंगे, या फिर जो आपको थोड़ा आपके लिए थोड़े से नए होंगे, जो आपने मैथ्स में नहीं पढ़े होंगे, वैसे ऑपरेटर्स में यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं हम a इक्वल्स INT, इनपुट ले लेते हैं हम एंटर अ नंबर, b इक्वल्स INT इनपुट एंटर अनदर नंबर। ओके, तो ये दो नंबर्स हमने ले लिए। अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रिंट करूँगा a डिवाइडेड बाय b। मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, देखो इसका आंसर आप देखेंगे। अगर मैं दो इंटीजर्स ऐसे लेता हूँ जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल ना हो, अरे ये वाला रन नहीं करना है, इसको रन करो, राइट क्लिक करके रन पे क्लिक करूँगा, रन Q1। ओके, तो एंटर नंबर आ रहा है। एंटर नंबर पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 7 मैंने एंटर कर दिया, इसको मैं डिवाइड करना चाहूँगा 5 से, तो देखो मेरे को 1.4 आंसर मिल रहा है। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे डिवीजन की जगह फ्लोर डिवीजन लगा दूँ ऊपर a फ्लोर b, तब देखिए क्या होता है। अब मैं फिर से यहाँ पे 7 एंटर करूँगा, 5 से डिवाइड करूँगा, आंसर मुझे सिर्फ 1 मिला, 0.4 हट गया। ठीक है, तो ये सिर्फ इंटीजर दे रहा है। अब हम यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर लगा के देख लेते हैं। तो अब देखो मैंने एंटर किया 2 और मैंने एंटर किया 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 यानी कि 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। तो ये इस तरीके से आ गया। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। तो 3 का क्यूब देख लेते हैं, 3 और 3 एंटर करेंगे, आंसर 27 आ गया। ओके, तो ये होता है एक्सपोनेंट का ऑपरेटर। अब हम यहाँ पर और कुछ ऑपरेटर्स देख लेते हैं, जैसे कि प्लस इक्वल्स बी। अब ये प्लस इक्वल बी काम नहीं करेगा, प्लस बी काम कर सकता है क्योंकि मैं प्रिंट दे रहा हूँ सीधे, मैं असाइन नहीं कर रहा हूँ। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ प्लस इक्वल बी मैं नहीं लिख सकता, मैं एक काम करता हूँ, दूसरा ऑपरेटर दिखाता हूँ। उसके लिए मैं प्रिंट नहीं करूँगा, मैं लिखूँगा a प्लस इक्वल्स बी और फिर मैं लिख दूँगा प्रिंट a, ऐसे मैं लिखूँगा।
तो अब ए के अंदर बी ऐड हो जाएगा, यानी कि दोनों का सम हमको शो होगा। यानी कि मैं लिखता हूँ 4, मैं लिखता हूँ 6, यहाँ देखो मेरे को 10 आंसर मिल रहा है, ए के अंदर 10 आ गया। ओके, बी अभी भी 6 ही होगा, लेकिन ए 4 था तो ए और बी ऐड करके 10 हो गया। ऐसे ये माइनस इक्वल भी कर सकते हैं, तो माइनस इक्वल करके देख लेते हैं। एंटर नंबर, मैं लिखूँ 56 और मैं यहाँ से 6 माइनस करना चाहता हूँ, मुझे आंसर मिलेगा 50। अब इसका मतलब आप देखो ध्यान से होता क्या है। ए माइनस इक्वल बी का मतलब ए प्लस इक्वल बी का मतलब क्या होता है, ये देखो ए प्लस इक्वल बी एग्जैक्टली इक्वल है ए इक्वल्स ए प्लस बी। अगर आप ऐसे लिखें तो ये दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं। ओके, यहाँ मैं कमेंट आउट कर देता हूँ इसको। ए प्लस इक्वल बी इज इक्वल टू ए इक्वल्स ए प्लस बी। ओके, ऐसे ही माइनस के साथ हो जाएगा ए माइनस इक्वल बी इज इक्वल टू ए इक्वल्स ए माइनस बी। ए को नई वैल्यू असाइन करो, कौन सी, जो ए की पुरानी वैल्यू है उसमें बी को ऐड करके, या जो ए की पुरानी वैल्यू है उसमें से बी को माइनस करके, ऐसे। ठीक है, तो ये होता है इसका मतलब। तो मैं यहाँ पे ए मल्टीप्लाई इक्वल का यूज़ कर लेते हैं एक बार बी, तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर देगा ये, और फिर हम इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँ सपोज 4 लिखता हूँ, 5 लिखता हूँ, ये देखो 20 आंसर आ गया। ए और बी को मल्टीप्लाई करके ए के अंदर सेव कर दिया, उसको प्रिंट किया, 20 आंसर आ गया। ओके, बहुत बढ़िया बात है। अब मैं कुछ और ऑपरेटर्स आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 2 नंबर्स मैंने जो एंटर किए हैं दिखा देता हूँ। इफ़ ए इक्वल्स बी प्रिंट बोथ आर इक्वल। वैसे मैं इन कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में सब कुछ आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। फिर भी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो आप यहाँ देख सकते हैं। मैं लिखूँगा एंटर नंबर में दोनों बार 4 एंटर करूँगा, ये देखो प्रिंट कर रहा है बोथ आर इक्वल। ओके, इफ़ स्टेटमेंट में आपको बता ही चुका हूँ पिछले वीडियो में, तो बोथ आर इक्वल इसलिए ये प्रिंट कर रहा है। अगर बोथ आर इक्वल मतलब अगर मैं दोनों इक्वल वैल्यूज एंटर ना करूँ तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। ओके, बस प्रोसेस फिनिश हो गया। अब मैं यहाँ पे एलिफ लिख देता हूँ, A is greater than B, print A is more than B। अब ऐसे भी लिख सकते हैं और कॉन्केटनेशन का यूज़ करके आप वैल्यूज़ भी दे सकते हैं, वो एक बेटर तरीका रहता है। तो मैं यहाँ पे एक और प्रिंट स्टेटमेंट लगा दूंगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए सब कुछ बता रहा हूँ। इज़ मोर देन, और फिर मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा str b, इसके अंदर भी मैं str लगाऊंगा इसके। यस, अब ये हो गया एक प्रिंट। ओके, यहाँ पर मैं एक कॉन्केटनेट कर देता हूँ, फुल स्टॉप, बढ़िया रहेगा। अब अगर ये दोनों में से a बड़ा होता है, मैं पहले a को तो एंटर करता हूँ मैं 9999 और b को मैं एंटर कर देता हूँ -9999। तो ये देखो 9999 इज मोर देन -9999, a इज मोर देन b। ओके, इस तरीके से आ गया। अगर यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं सपोज 8 और 9 एंटर कर देता हूँ तो कुछ प्रिंट नहीं हुआ क्योंकि b वॉज ग्रेटर। तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एल्स। अब एल्स का क्या मतलब है, एलिफ की ज़रूरत नहीं है, a और b बराबर नहीं है, a b से बड़ा नहीं है, तो जाहिर सी बात है a अब b से छोटा ही बचा है। मैं लिख सकता हूँ सीधे b इज़ ग्रेटर देन a, ऐसे भी लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ प्रिंट करके str b प्लस इज ग्रेटर देन प्लस str a प्लस फुल स्टॉप, ऐसे मैं लिखूँगा। अब देखो, अब अगर यहाँ पर मैं 2 वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 6 7, 7 इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन a। ओके, अब यहाँ पर मैं पहले बड़ी वैल्यू एंटर करूँ तो a ग्रेटर देन, पहले छोटी वैल्यू एंटर करूँ तो b ग्रेटर देन। तो दोनों ही केस में अपन को एक आउटपुट मिल रहा है। ये मैंने कल वाला ही प्रोग्राम पूरा बना दिया ऑपरेटर समझाने के लिए आपको। तो अब हो क्या रहा है, अगर मैं यहाँ पर सिर्फ प्रिंट करता हूँ a इक्वल टू b, तो यहाँ पर क्या होगा, तो अब मैं यहाँ पर स्टॉप एंट्री रन करता हूँ इसको। a इक्वल टू b, मैंने 6 और 6 एंटर किया, मेरे पास ट्रू प्रिंट हो गया क्योंकि a इक्वल टू b की वैल्यू ट्रू आ गई। फिर ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर कुछ और वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 7 और 3 एंटर किया मैंने,
फॉल्स आ गया क्योंकि ए इक्वल टू बी फॉल्स हो गया। ओके, ये हमने ऑपरेटर्स देख लिए। और कौन से ऑपरेटर होते हैं? और ऑपरेटर जो मैंने आपको नहीं बताया वो मैं एक बार देख लेता हूँ। और, नॉट, इन, नॉट इन। ओके, तो इन और नॉट इन का तो आप तब समझ सकते हैं जब आपको, चलो मैं दिखाई देता हूँ। सपोज अब एक जल्दी से निपटाते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है। इनपुट, मैं एक स्ट्रिंग इनपुट ले रहा हूँ, एंटर। अब मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग एंटर ले ली। इफ़ एक कैरेक्टर लूँगा मैं ए इन ए प्रिंट यस, यानी कि अगर इस स्ट्रिंग के अंदर ए होगा, ए इस स्ट्रिंग के अंदर होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ आयुष्मान, ये प्रिंट करेगा यस, क्योंकि आयुष्मान के अंदर ए है आयुष्मान की स्पेलिंग में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैभव, यहाँ भी यस होगा क्योंकि ए इसके अंदर भी था। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर कर देता हूँ, CDB, ए नहीं है इसमें तो इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। ओके, तो इफ़ ए इन ए, अगर ए इस स्ट्रिंग के अंदर ए नाम का कैरेक्टर है, अब अगर मैं यहाँ नॉट इन लगा दूँ तो उल्टा हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे मैं लिखता हूँ आयुष्मान, इसने कुछ प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वैभव, कुछ भी प्रिंट नहीं किया। लेकिन अगर यहाँ पर मैं लिखूँ, ये देखो, जब ए नहीं था तो यस प्रिंट हुआ, तो ये नॉट इन है। और मैं देख लेता हूँ और कुछ बचा है क्या, एकदम मैं क्लियर करना चाहता हूँ। एंड और नॉट, एंड और नॉट। देखो, इफ़ ए इन ए एंड बी इन ए। ओके, तो नॉट मैंने आपको बता दिया, और भी मैं आपको बता दूंगा, एंड भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब अगर ए और बी दोनों होंगे तो ही यस प्रिंट होगा। ये देखो यस प्रिंट हो रहा है। अगर मैं ए डाल दूँ बी ना डालूँ तो ये देखो कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अगर मैं ए ना डालूँ बी डाल दूँ तो भी कुछ प्रिंट नहीं हुआ। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ और कर देता हूँ इसको, और मैं इसको रीरन करूँगा। अब मैं यहाँ पे AY लिख देता हूँ तो भी यस प्रिंट हो जाएगा क्योंकि ए इसके अंदर था, भले ही बी नहीं था। अगर मैं YB लिख देता हूँ तो भी यस प्रिंट हो जाएगा। अगर दोनों ही नहीं होंगे तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। KO लिख रहा हूँ, कुछ प्रिंट नहीं हुआ। ओके, जाने क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। तो यही से सारे ऑपरेटर्स। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया तो एक लाइक कर देना। अच्छा, ये नॉट इक्वल वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया वैसे। तो बस अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें एंड प्लेलिस्ट को सब्सक्राइब कर लें। आई मीन लाइब्रेरी में सेव कर लें अपनी, ये नोट्स डाउनलोड कर लें डिस्क्रिप्शन में से, एंड कोर्स के साथ बने रहें। रोज़ वीडियोस आ रहे हैं, रोज़ देखिए और पाइथन की स्किल्स बढ़ाइए। आगे चल के GUI डेवलपमेंट भी हम सीखने वाले हैं तरह तरह से। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग।